नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 25 और 26 सितंबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, कौन से शुभ योग बनेंगे, कौन से अशुभ योग बनेंगे, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 25 सितंबर 2025 के बारे में। दिन जो है बृहस्पतिवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:16 पर होगा, जबकि चंद्रोदय रात्रि में 9:08 पर होगा। सूर्यदेव रहेंगे कन्या राशि में। और बात करो चंद्रमा की, तो यह रहेंगे तुला राशि में, यानी कि देखा जाए तो आपके 10वें भाव में। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, जो कि शाम के 7:09 पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हिसाब से बात करो तो यह सुबह 7:07 तक ही रहेगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन वैधृति नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करो तो दोपहर में 11:53 से लेकर के 12:41 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। जबकि इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो यह दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं 26 सितंबर 2025 की। तो दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:16 पर होगा, जबकि चंद्रोदय रात्रि में 10:02 पर होगा। सूर्यदेव रहेंगे कन्या राशि में। जबकि बात करो चंद्रमा की, तो यह रहेंगे तुला राशि में। इस दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा, जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा और रात्रि में 10 बजे जाकर के समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:34 पर ही समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन विषकुंभ नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:41 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। वहीं पर इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो यह सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और दोपहर 12 बजे तक बना रहेगा। तो यह तो रही ग्रहों की स्थिति के बारे में बात। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए, इन दोनों ही दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके 10वें भाव में रहेगी, यानी कि मंगल के साथ में रहेगी। मंगल के साथ में होने की वजह से चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर आपके लिए काफी उत्तम रहने वाली है। इन 2 दिनों में मकर राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में अपना शानदार प्रदर्शन दे पाएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपके व्यवसाय वर्ग के हिसाब से, तो देखिए व्यवसाय के लिहाज से यह दोनों ही दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव देंगे। स्थल पर आपको कार्य की सराहना की जाएगी। व्यवसाय में नए लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है। नए लोगों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित हो सकते हैं। साथ साथ देखा जाए तो आप अपने नए कार्यों की किसी शुरुआत भी कर सकते हैं। इन 2 दिनों में देखा जाए तो फ्रेंड सर्कल की जो संख्या है बढ़ सकती है। मकर राशि के जो जातक है, इनके लिए दोनों ही दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जो कि इनके रुके हुए अटके हुए कार्यों को पूरा करने के हिसाब से रहेंगे। जैसे कि आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा हो तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। रुके हुए अटके हुए कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन में धन की स्थिति इन दोनों ही दिनों में उत्तम रहेगी। अगर इन 2 दिनों में पैसों का निवेश करना चाहते हैं, यानी कि धन संचयन करना चाहते हैं, भविष्य की योजना बनाकर पैसों को जमा करना चाहते हैं, तो ऐसे में समय उपयुक्त है। लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों के, परिवार के सभी सदस्यों की राय लेने के बाद यह कार्य कीजिएगा। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आर्थिक तौर पर आप काफी संतुष्ट रहेंगे। वहीं पर मानसिक तौर पर यदि मैं बात करूं तो देखिए मानसिक तौर पर भी दोनों ही दिन स्थिति काफी उत्तम रहने वाली है। इन दोनों ही दिनों में 10वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, करियर के भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से करियर के क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता अर्जित होगी। मकर राशि के जो जातक है, इनके लिए देखा जाए तो 10वें भाव में इस दिन चंद्रमा की स्थिति इनके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव देगी। अगर मैं हेल्थ के हिसाब से बात करूं तो देखिए मकर राशि के सभी प्रकार के जातकों के लिए इन दोनों ही दिन हेल्थ से संबंधित कोई विशेष इशू देखने को नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से ये दोनों ही दिन आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आपकी धन की स्थिति को भी उत्तम बनाएंगे। मानसिक तौर पर भी आपको मजबूत करने का कार्य करेंगे। इन 2 दिनों में आप अपने आप को काफी रिफ्रेश महसूस करने वाले हैं। इन दोनों ही दिनों में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है, अपनी बुद्धिमानी का पूरा प्रयोग करते हुए अपने किसी अटके हुए कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। इन दोनों ही दिनों में देखा जाए तो आपके लिए स्थिति जो भी बनेगी ग्रहों के हिसाब से, वह आपको लाभ दिलाने का कार्य करेगी। अगर आपकी लव लाइफ के हिसाब से बात करूं, प्रेम जीवन
के हिसाब से बात करूं तो देखिए इन 2 दिनों में प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। यदि आप मकर राशि के जातक अविवाहित हैं तो विवाह के कुछ प्रस्ताव की आपको प्राप्ति हो सकती है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन में आपकी स्थिति काफी उत्तम रहेगी। पति पत्नी में एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध मधुर होंगे। साथ में घूमने फिरने की योजना हो सकती है साथ में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यह दोनों ही दिन देखा जाए तो आपके परिवार के लोगों के हिसाब से भी काफी सकारात्मक रहेंगे। घर परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध उत्तम रहेंगे। घर परिवार में एक सकारात्मक माहौल रहेगा। बात करें यदि मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग के बारे में तो देखिए 25 और 26 सितंबर 2025 में दोनों ही दिनों में देखिए चंद्रमा की स्थिति 10 भाव में है। ऐसे में करियर के क्षेत्र में यदि आप कोई भी प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जो भी स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं मकर राशि के जातक, उनके लिए दोनों ही दिन इनके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक रूप से आपको सफलता दिला सकते हैं। आपके नौकरी वगैरह के इंटरव्यू में अच्छी खासी सक्सेस की प्राप्ति करा सकते हैं। यह दोनों ही दिन मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग के लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। इन दोनों ही दिनों में देखिए नवरात्रि का भी शुभ योग रहेगा। नवरात्रि का देखा जाए तो चौथा और 5वां दिन रहेगा। इन 2 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वह मकर राशि के जातकों के अधूरे सपने को पूरा करने का कार्य करेगी। आपका कोई अधूरा कार्य इन 2 दिनों में पूरा हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं तो ऐसे में ये दोनों ही दिन आपके लॉटरी के हिसाब से, शेयर मार्केट के हिसाब से सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, जिसमें आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो बड़े ग्रहों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ चंद्रमा की स्थिति में ही बदलाव आएगा। और देखिए मंगल इस समय अस्त चल रहे, जिनके साथ चंद्र की युति रहेगी इन दोनों ही दिनों में, जिसकी वजह से चंद्रमा यहाँ पर मानसिक तौर पर आपको किसी भी रूप में परेशान नहीं कर सकते। इसलिए जो भी प्रभाव होंगे वह आपके लिए सर्वोत्तम रहेंगे। इन 2 दिनों में यदि आप किसी भी नौकरी वगैरह के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कीजिए। 10वें भाव में चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा आपके करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सक्सेस दिला सकता है। इन 2 दिनों में यदि आप मकर राशि के जातक किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई कार्य विशेष तौर पर अटका है, आपको पूरा होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, या फिर अपना किसी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो इन दिनों में देखिए नवरात्रि का शुभ योग बना हुआ है। ऐसे में माता दुर्गा की पूजा आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, 5 बार कम से कम दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो ऐसे में आपकी मन चाहे हर मुराद माता दुर्गा पूरा करेंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो ये उपाय जरूर रूप से कीजिएगा अगर आपको अपने किसी विशेष कार्य में आपको सफलता अर्जित करनी है तो। ऐसे में ये कह सकते हैं कि 25 और 26 सितंबर 2025 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहेगा। इन दोनों ही दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वह इनके अधूरे सपने को पूरा करते हुए इन्हें धन लाभ की तरफ लेकर जाएगी, मानसिक तौर पर इन्हें मजबूत बनाएगी और इनके जीवन में बेहद सकारात्मक अनुभव लेकर आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये 25 और 26 सितंबर का दिन शानदार बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को ये पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।